नमस्कार दोस्तों साइंस का एक प्रिंसिपल है, आपने इस चीज़ को बायोलॉजी में पढ़ा होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात। मतलब जो हिट है वो फिट है, या जो फिट है वो हिट है। इस तरह का एक प्रचार भी है जिसमें एक बनियान का प्रचार है, वो सनी देओल जी प्रचार किए हैं। पहले प्रचार किए थे, अब तो कोई दूसरे एक्टर प्रचार करते होंगे, जो अंदर से हिट बाहर से फिट, इस टाइप्स का। तो दोस्तों साइंस का जो प्रिंसिपल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात जो करता है, या स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करता है। मतलब जो स्ट्रगल करेगा वही एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज जो स्ट्रगल नहीं करेगा वो एग्जिट कर जाएगा, मतलब मर जाएगा या बाहर हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, उसकी प्रजाति ख़त्म हो जाएगी, या वो सुसाइड कर लेगा, इस टाइप का। क्योंकि दोस्तों आप नेचर को भी देखेंगे, चाहे मानव जाति को देखिए, आप सोसाइटी को देखिए, क्या आपको लगता है सोसाइटी में जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो 25-30 साल जब आयु के हो जाते हैं, मतलब 25-30 साल में जब जितनी भी उनकी क्षमता होती है स्ट्रगल करने की, कितनी क्षमता होती है, कितने लोग मतलब आईएएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, न के बराबर। रियली अगर देखा जाए तो न के बराबर इतने सक्सेसफुल आदमी बनते हैं। क्योंकि 90% लोगों को जब आप देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो लोग सब ऐसे ही नॉर्मल हैं। वो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है ना, न्यूटन्स के मोशन का, न्यूटन के गति का जो फर्स्ट लॉ है, उनका फर्स्ट लॉ को अगर बहुत ही सिंपल वे में कहा जाए तो उसका मतलब ये है मानव जाति के लिए, जो कि 90% लोग फॉलो करते हैं, कि जैसे थे, मतलब जैसे हम पैदा हुए थे वैसे ही हम अभी हैं और वैसे ही हम आगे भी रहेंगे। हम गरीब थे, गरीबी में पैदा हुए, गरीब अब अभी भी हैं और गरीब हम रहेंगे। जो लोग अमीर थे वो लोग अभी भी अमीर हैं, वो लोग आगे भी अमीर रहेंगे। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ एग्जैक्टली यही है, बिल्कुल कांस्टेंट रहने की बात। नो मोशन, नो फोर्स, नो मोशन, नथिंग। तो 90% लोग ऐसे ही हैं। वो स्ट्रगल करने की तो बात दूर है, सरवाइव करना और हिट एंड फिट साबित करना, ये 90% या 80% लोगों की बस समझ में ही नहीं आता उनको ये क्या बात कर रहा है। वो लोग भाग, किस्मत, तकदीर, लक, फेट एंड डेस्टिनी वाले लोग हैं भाई। और वैसे लोगों को भी नेचर पैदा कर रहा है, वैसे लोगों को भी गॉड पैदा कर रहा है। अगर गॉड पैदा कर रहा है लोगों को, क्योंकि ज़्यादा लोग यही बोलेंगे कि यार हमको तो गॉड ने पैदा किया है, माँ बाप कैसे पैदा कर देंगे, उनके अंदर इतनी क्षमता कहाँ है कि वो पैदा कर दें। और ये सही भी है, किसी बच्चे को माँ बाप का कहाँ पैदा कर देंगे भाई। स्पर्म, ओवम, XYZ जो क्रोमोसोम है, XY जो भी मिक्सिंग होता है, वो लोग माँ बाप थोड़ी जो मिक्स करते हैं, वो लोग कुछ भी नहीं करते एक तरह से देखा जाए तो नेचर ही तो पैदा कर रहा है, या गॉड पैदा कर रहा है, एग्जिस्टेंस पैदा कर रहा है। हर एक बच्चे को, हर एक चीज़ को नेचर पैदा कर रहा है। तो नेचर में प्रिंसिपल फिट कहाँ बैठ रहा है? साइंस का जो प्रिंसिपल है, स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस की बात करता है, जो हिट है वही फिट है। कहाँ, ये तो फिट नहीं बैठ रहा है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि साइंस में जो कुछ भी बोला जाता है वो भी सब कुछ सच नहीं होता है। हमको ये नहीं आंख बंद करके मान लेना है कि जो भी साइंस बता रहा है वो सब कुछ सही बता रहा है। हमको अपना भी थोड़ा सा कंसाइंस लगाना है, अपनी भी समझदारी उसमें डालनी है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और मुझे जो समझ में आता है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेचर है या गॉड है, वो सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस के सिद्धांत पे नहीं चल रहा है, बल्कि मेरी समझ से वो अंधे, लूल्हे, लंगड़े, बहरे, कान्हे, अमीर, गरीब, हर एक तरह के लोगों को पैदा कर रहा है। अजीब सा हाल है। आप किसी क्लास में चले जाइए, आपको क्या लगता है सभी वहाँ 99 और 100% नंबर लाने वाले बच्चे होते हैं? मैं भी 8 से 10 क्लास तक या इंटर में भी टॉपर रहा हूँ अपने स्कूल का, या कॉलेज में भी इंटर में टॉप हुआ था। और तो मैं अपने क्लास में देखा हूँ भाई, मेरे 77% मार्क्स थे, और जो नेक्स्ट टॉपर था उसके 59% मार्क्स थे, और उसके नीचे सब लोग थे। मतलब समझ लो कि अब 30-40% के कितने बच्चे होंगे। हमारे स्कूल में कम से कम 150 बच्चे होंगे, 3 सेक्शन थे।
तो हर एक बच्चा कहाँ टॉप हो रहा है भाई? 80% बच्चे तो नॉर्मल, ना तो उनका मैथ ठीक है, ना साइंस ठीक है, ना सोशल साइंस ठीक है, ना उनको हिस्ट्री याद होता है, ना उनको साइंस समझ में आता है, ना उनको मैथ समझ में आता है। तो 70-80% तो वैसे बच्चे हैं यार, एवरेज मार्क्स लाते हैं। तो ये कहाँ फिट बैठ रहा है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कहाँ, चार्ल्स डार्विन महोदय का प्रिंसिपल कहाँ फिट बैठ रहा है? लेकिन गॉड ऐसे बच्चों को पैदा कर रहा है। तो गॉड को तो समझना चाहिए कि ये जो बच्चा है, क्योंकि गॉड को तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ मालूम रहता है। गॉड का मतलब वही है ना, जिसको पास्ट भी मालूम है, प्रेजेंट भी मालूम है, फ्यूचर भी मालूम है। जबकि मेरी समझ से गॉड को भी फ्यूचर नहीं मालूम है। मेरा कंसाइंस ये कहता है कि गॉड को पास्ट और प्रेजेंट तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर ना तो नास्ट्रेडमस को मालूम था, ना गॉड को मालूम है। बल्कि फ्यूचर बिल्कुल ही हिजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। कुछ भी निश्चित नहीं है। जैसे कि हिजेनबर्ग जो साइंटिस्ट हैं, उनका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जिसके हिसाब से कुछ भी निश्चित नहीं है। किसी पार्टिकल का मोशन, उसका पोजीशन, उसका किस टाइम पे क्या उसका वेलोसिटी होगा, क्या मोमेंटम होगा, कुछ भी फिक्स नहीं है। उसी तरह से तो यार ये नेचर भी है, ये एग्जिस्टेंस भी है, कुछ भी फिक्स नहीं है। जब किसी एटम का, किसी इलेक्ट्रॉन का, किसी न्यूक्लियस का, किसी आयन का टाइम पोजीशन फिक्स नहीं है, मोमेंटम फिक्स नहीं है, स्पीड फिक्स नहीं है, तो फिर नास्ट्रेडमस महोदय कैसे 3000 साल आगे समय का बता रहे हैं कि कब क्या होगा? अजीब नहीं लगता है आपको? नास्ट्रेडमस सही है कि हिजेनबर्ग सही है? एक साइंटिस्ट सही है या ऐसे ही प्रेडिक्टर सही है, फ्यूचर टेलर सही है? तो मेरा जो कंसाइंस है वो कहता है कि हिजेनबर्ग सही है, एक साइंटिस्ट सही है, न कि एक फॉर्चून टेलर या फ्यूचर टेलर नास्ट्रेड जैसे आदमी सही है। नो, मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप यह समझिए चीज़ को कि नेचर या गॉड, मेरे लिए नेचर ही गॉड के जैसा है, या गॉड कुछ भी नहीं है मेरे लिए। एक तरह समझिए तो मैं नेचर को ही, एग्जिस्टेंस को ही एज ए गॉड कंसीडर करता हूँ, नहीं तो मेरे लिए गॉड जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो नेचर है, जो एग्जिस्टेंस है, वो एक तरह से देखा जाए तो डेमोक्रेटिक है। उसका जो प्रिंसिपल है ना, वो डेमोक्रेसी के जैसा है। वो चाहता है कि सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका हाथ सबका साथ सबका विकास। मुझे ऐसा लगता है नेचर भी कुछ उसी तरह से काम कर रहा है। और तभी तो अंधे, लंगड़े, लूल्हे, बहरे, अनपढ़, गंवार, बेवकूफ़, हर एक तरह के लोगों को पैदा कर देता है। आप नेचर से पूछो कि यार ये क्या 30% भी मार्क्स नहीं लेके आ रहा है और इस बच्चे को तुम क्यों पैदा कर दिए? नेचर बोलेगा कि मेरे को ठीक लगा, मैंने पैदा कर दिया। तुमको ठीक नहीं लग रहा है तो इसको ठीक करो। नेचर तो मेरी समझ से यही बोलेगा कि जो कुछ भी तुमको गलत लग रहा है उस चीज़ को ठीक करो भाई। तुम भी नेचर, एक नेचुरल बॉडी हो। दोस्त क्यों सिर्फ निकाल रहे हो कि नेचर में ये खामी है, ये गलती है, नेचर ऐसा होना चाहिए, नेचर वैसा होना चाहिए। हाँ, मेरे से गलती हो रही है, तुम भी एक नेचुरल बॉडी हो, तुम भी मेरे प्रोडक्ट हो। कुछ गलत हो रहा है तो कुछ ठीक कर दो। तुम इतने सारे गंद फैला के रखे हो, प्रदूषण फैला के रखे हो, तुमको अपनी गलती समझ में नहीं आती है, नेचर में गलती ढूंढते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता था दोस्तों कि जो नेचर है, जो एग्जिस्टेंस है, वो यार चाहता है सबका विकास, सबका डेवलपमेंट फॉर वन एंड ऑल। जो मैंने बुक 2 लिखा है ना, हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल या फॉर टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, पर्पस वही है कि नेचर, मतलब उसको अगर एक लाइन में या 1 मिनट में बोला जाए तो पर्पस वही है कि नेचर जो बोलना चाहता है, एक तरह से मैं उस चीज़ को अपनी किताब के माध्यम से बोला हूँ और अभी मैं वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, हम सभी को एक आपस में एक दोस्ती के भाव से जीने की ज़रूरत है और जितना ज़्यादा हो सकता है ये धार्मिक और ये वो जो भेदभाव है ना, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, इसको हमको छोड़ने की ज़रूरत है और हमें एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है, जिससे कि पूरी दुनिया का विकास हो, भारत का विकास हो, पूरे देश का विकास हो, पूरी दुनिया का विकास हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो नेचर चाहता है, जो एग्जिस्टेंस हमसे चाहता है, उस चीज़ को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने में कुछ हद तक कामयाब हुआ होगा। आप इसके बारे में नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि मेरी बातों से आप कितने ज़्यादा कन्विंस हुए।
और नहीं भी हुए तो वो भी चीज़ बताना कि आप मुझसे क्या ऐसी रह गई बात जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, उस चीज़ को मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। ये वीडियो बनाने का सिलसिला तो अभी जारी ही रहेगा, जब तक है जहाँ बनते रहेगा वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।